इस वीडियो में 30 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें किशनगंज, सारण, पटना, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, हाजीपुर और अन्य जिला में जो पूछा गया प्रश्न है वो आप लोग मिला सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्यपाल लोक सेवा आयोग जो है राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपता है? तो ये अनुच्छेद 323 है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है, शहरी जो बिहार में शहरी जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 11.3% है। पीसी का मतलब, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर होता है। विष्णुपद मंदिर में पूजा किस देवता का होता है ये पूछा गया था, तो शिव का होता है। आंध्र प्रदेश का त्यौहार एक पूछा गया है जो कि किस अवसर पर मनाया जाता है, तो आपको आंसर टिक करना था महाशिवरात्रि। 6 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि केरल ओणम के अवसर पर जो केरल में होता है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होता है ये किस झील में होता है, ये क्वेश्चन था। तो पुनमादा कयाल झील है, यहाँ होता है। नेक्स्ट पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा कावेरी। और क्वेश्चन एक पूछा गया था जिसका आंसर साहू महाराज होगा। आप लोग जो कि परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता होगा, जिसका आंसर है साहू महाराज, टिक किए होंगे, उनका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका मतलब आंसर था वाशिंगटन। आगे है 10 नंबर जिसमें आपको सासाराम में किसका मकबरा है ये पूछा गया था, तो शेरशाह सूरी हो जाएगा आपका आंसर। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस राज्य में होता है? तो ये असम हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुआ है? तो 1934 का अधिनियम। दांतों का सड़न जो कि दांतों का मजबूत बनाना और सड़न को रोकना, ये फ्लोराइड जो होता है ये इससे दांतों को जो मजबूती मिलता है। किस ग्रह पर चंद्रमा नहीं है? तो ये पूछा गया था, शुक्र हो जाएगा। और एक बुध भी होता है, लेकिन ऑप्शन में शुक्र था तो शुक्र ही होगा। ICAR 90 जो 9 था ये DNA कुछ ऐसा ही क्वेश्चन करके था जिसका आंसर DNA था। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, तारामंडल जो इसमें पूरा क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी तारामंडल कहाँ है? तो ये पटना में है। स्टील में ध्वनि का चाल पूछा गया था, तो 5960 मीटर पर सेकेंड होता है स्टील में। और एक मैथ का क्वेश्चन था जो जिसका आंसर है कि 4 आंसर आ रहा था, तो आप लोग मारे होंगे, टिक किए होंगे, तो आपका सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर जो कि RBI के महिला डिप्टी गवर्नर पूछा गया था, पूनम गुप्ता हो जाएंगे। 20 नंबर जो है 8 दिसंबर 2024 को वायु सेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलोर हो जाएगा आपका आंसर। 21 नंबर जो जिसका मैंने आंसर मिला है कि ये साहित्य होगा। अब क्या पूछा गया था ये आप ही लोग जानते होंगे। 22 नंबर जो इसका आंसर एक बहादुर सिंह साहू होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर जो क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया गया था? तो जो यून सुक ओल एक ऑप्शन में था, वही आप लोग को टिक करना था, यून सुक ओल, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था 24 नंबर जो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर को हुआ था, ये आप लोग टिक किए होंगे। बिहार सरकार किस योजना के तहत सड़क का निर्माण करती है? तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में था मौजूदा सड़कों के नए राजमार्ग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री पूछा गया था, तो रेणु देवी हो जाएंगे। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस आर्टिकल में है? 109 में है। गंगा का मिलन, ऐसा ही करके कुछ क्वेश्चन था
में आपका आंसर हो जाएगा यमुना और महानदी। तो जो भी टिक किए होंगे ये सही हो जाएगा। फिर 29 नंबर जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म मोक्ष या मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये आप लोग टिक किए होंगे। और एक मैथ का क्वेश्चन था जिसका आंसर 1/3 आ रहा था। और फिर एक मैथ का क्वेश्चन था जिसमें प्रायिकता का क्वेश्चन लाल काला करके गेंद कुछ दिया गया था, जिसका आंसर आ रहा था 4/9। नेक्स्ट था जिसका आंसर एक बाल गंगाधर तिलक आ रहे थे। और अगला जो एक फिजिक्स का क्वेश्चन था जिसका आंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप लोग मिलाते जा रहे होंगे दोस्तों। 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो हो जाएगा आपका यूपी। अगर जनगणना पूछता तो ये बिहार हो जाता। तो 33 नंबर क्वेश्चन, गंडक की जो सहायक नदी है, ये मैंने गंडक किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हो जाएंगी गंगा। पेन्नार कृषि कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। ये आप लोग टिक किए होंगे। नेक्स्ट है वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम कब आया था? वन्य जीव अधिनियम जो 1972 का है। घरेलू बाजार किससे संबंधित है? तो घरेलू बाजार जो है आपका अपने देशों के बाजार से संबंधित है, घरेलू बाजार। तो आप लोग इसको टिक किए होंगे, अपने देशों का बाजार। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, पूछा गया था जनसंख्या से संबंधित कौन क्या चीज़ है? तो उसमें ऑप्शन में था जन्म दर और मृत्यु दर। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, जन्म दर और मृत्यु दर। फिर 38 नंबर जो क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछा गया था, तो जिसमें कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। फिर 39 नंबर जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 287 किसका परमाणु संख्या हो जाएगा? तो ये 17 हो जाएगा, जिसका जो कि क्लोरीन तत्व है। 40 नंबर का क्वेश्चन था, ये था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। आप लोग टिक किए होंगे इसको। 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ये संजीव चोपड़ा किस पुस्तक के लेखक हैं? तो द ग्रेट कंसीलिस्टर, ये टिक किए हैं, वो आप लोग का सही है। नेक्स्ट है आप लोग का जो 42 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, ये इंग्लिश से था, जो प्रीपोजिशन से था, जिसमें 4 आपको टिक करना था और ये सही हो जाएगा, 4 होगा उसका। 43 नंबर जो क्वेश्चन है आगे, किस स्तंभ पर घोड़ा का चित्र मिला है? तो घोड़ा का जो चित्र मिला है सिंगरिया स्तंभ, जो सिंगारिया स्तंभ मारे हैं, आप लोग का सही है, जो वहाँ से मिला है, घोड़ा का चित्र मिला है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं मिल पाया सही से, जिसका आंसर है साहू महाराज। तो आप लोग जो परीक्षा दिए होंगे उनको पता होगा, तो ये क्या क्वेश्चन था ये आप ही लोग बता सकते हैं, जिसका आंसर साहू महाराज होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था मैथ का, जिसका आंसर 210 आ रहा था, ये आप लोग टिक किए होंगे। और एक एज से क्वेश्चन था जिसका आंसर 16 आ रहा था, 16 वर्ष। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हरगोविंद खुराना को 1968 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार। तो 1968 में जो कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर से संबंधित जो एक शब्द दिया गया था AVG, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हॉकी से संबंधित शब्दावली पूछा गया था, जिसमें था पेनाल्टी स्ट्रोक। तो ये जो भी टिके होंगे आप लोग का सही है, पेनाल्टी स्ट्रोक, जो कि हॉकी से संबंधित शब्दावली है। सोर्स कोड पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। सोर्स कोड पुस्तक के लेखक बिल गेट्स। नेक्स्ट पूछा गया था एक मैथ का क्वेश्चन था लाभ हानि से, जिसमें आंसर आ रहा था 16.2/3%। ये आप लोग टिक किए होंगे और आपका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित शब्द जो कि है POP SMPT, ये
ऑप्शन में दिया गया था। आप लोग का यही आंसर सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि संक्षारण नहीं है, होता है किसका, जस्तीकरण का। ये संक्षारण से बचाता है क्योंकि 55 नंबर जो क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो मूलभूत कर्तव्य जो ऑप्शन में था वो जोड़ा गया था। और 56 नंबर एक मैथ का क्वेश्चन था जिसका आंसर आ रहा था 56√10/9, ये आपका आंसर आ रहा था। तो आप लोग टिक कर लिए होंगे इसको। 57 नंबर क्वेश्चन था गंगा की सहायक नदी जो पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन में था घग्गर और तीस्ता। तो आप लोग इसको टिक कर लिए होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष को केवल भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है। ये ऑप्शन गलत था, तो ये आपको टिक करना था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना था, ये कथन गलत को चुनना था। ये आपका ऑप्शन जो 7 दिया गया था वो गलत था, क्योंकि अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। अंत्योदय अन्न योजना जो कि दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था, आप लोग इसको टिक कर लिए होंगे। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स होता है, यही ऑप्शन में था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1993 से चल रहा है। ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। तो आप लोग इसको टिक कर लिए होंगे। नेक्स्ट है, जैसे कि क्या पूछा गया था कि हथौड़ा और पंख दोनों एक साथ, जब निर्वात में कोई भी वस्तु हल्का हो या भारी हो, दोनों को अगर एक कहीं से भी ऊंचाई से, समान ऊंचाई से गिराया जाएगा तो एक ही बार में ज़मीन पर वो आएगा। ये आपका ऑप्शन जो फिजिक्स से क्वेश्चन था ये सही हो जाएगा। तो आप लोग टिक कर लिए होंगे, तो ये सही है, क्योंकि हथौड़ा और पंख दोनों अगर निर्वात रहेगा तो एक ही साथ गिरेगा, और अगर जो वायु अगर रहेगा तो वायु में है कि हथौड़ा पहले गिर जाएगा और पंख बाद में गिरेगा, जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं। रामायण की कथाओं से संबंधित एक क्वेश्चन था जिसमें संबंधित चित्र जो है रामाख्या भित्ति चित्र, ये आपका आंसर होगा। फिर 66 नंबर जो क्वेश्चन था, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबसे पुराना अर्धसैनिक बल पूछा गया था, ये था असम राइफल। और आप लोग दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।